केजीएफ चैप्टर 2 ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है। ये कहानी है एक वादे की, और उस वादे को निभाने के लिए चुकाई गई एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत की। और बस यही एक वादा है जो पूरी कहानी को हर एक पल को चलाता है। यही वादा एक इंसान को बेहिसाब ताकत की शिखर तक ले जाता है, और फिर उसी वादे की वजह से उसका शानदार अंत भी होता है। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले केजीएफ के राजा के तेजी से आसमान छूने और फिर गिरने की कहानी देखेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि पर्दे के पीछे ये फिल्म असल दुनिया में इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर बनी कैसे। गरुड़ को रास्ते से हटाने के बाद रॉकी अब कोई मामूली गुंडा नहीं रहा, वो अब एक राजा है। केजीएफ में काम करने वाले हजारों लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं है। वो बहुत तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाता है, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई इतना ऊपर उठता है तो नए दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, और इस बार एक नहीं, दो बहुत बड़े दुश्मन सामने आते हैं। और बस यहीं से रॉकी के लिए एक दो तरफा जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ है वो आदमी जो उसकी सल्तनत छीनना चाहता है, और दूसरी तरफ है पूरा का पूरा देश जो उसका सर चाहता है। तो चलिए इस जंग के पहले मोर्चे की बात करते हैं। ये एक सीधी खूनी लड़ाई है खदानों पर कब्जे के लिए, और इसकी शुरुआत होती है अधीरा की वापसी के साथ। अधीरा की वापसी बहुत ही अचानक और खतरनाक होती है। वो आते ही रॉकी की बादशाहत को सीधी चुनौती देता है, और अपनी पहली ही टक्कर में रॉकी को लगभग खत्म ही कर देता है। तो सवाल उठता है, एक ऐसा राजा जो चारों तरफ से घिर चुका है, वो जवाब कैसे देगा। मौत को छूकर वापस आने के बाद रॉकी पहले से भी कहीं ज्यादा बेरहम बन जाता है। वो पलटवार करता है, एक ऐसा जबरदस्त पलटवार कि अधीरा संभल ही नहीं पाता, और आखिरकार एक फाइनल शोडाउन में वो अधीरा को खत्म करके केजीएफ पर अपना एक छत्र राज कायम कर लेता है। तो एक जंग तो जीत ली गई, लेकिन अब दूसरी जंग शुरू होती है, और ये जंग एक ऐसे संघर्ष का रूप ले लेती है जिससे कोई एक अकेला इंसान कभी नहीं जीत सकता। रॉकी अब एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो बेखौफ होकर सीधे देश की संसद में घुस जाता है। क्यों? उस नेता को खत्म करने जिसने उसे धोखा दिया था। ये वो कदम था जिसने सारी हदें पार कर दी। अब प्रधानमंत्री के लिए रॉकी सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा बन जाता है। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और इसी उथल पुथल के बीच रॉकी को एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका लगता है। उसकी पत्नी रीना एक हमले में मारी जाती है। ये एक ऐसा जख्म था जो रॉकी को पूरी तरह से तोड़ देता है, और उसे अपने आखिरी सबसे बड़े कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। चारों तरफ से आर्मी और नेवी से घिर जाने के बाद जब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता, तो रॉकी फैसला करता है कि वो अपना अंत खुद लिखेगा। वो केजीएफ का सारा सोना एक अकेले जहाज पर लादता है और समंदर में उतर जाता है। फिर वो जानबूझकर इंडियन एयरफोर्स को उकसाता है कि वो उस जहाज पर बम गिरा दें। वो ये पक्का कर लेता है कि ना तो वो खुद और ना ही उसका सोना कभी किसी के हाथ आए। और पता है, यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उसके आखिरी पलों में उसकी मौत एक हार नहीं है, बल्कि ये उसकी जीत है। ये उसकी मां से किए गए उस वादे को पूरा करना है कि वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान के तौर पर मरेगा। चलिए अब पर्दे की कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इस फिल्म की असल दुनिया की कामयाबी की। एक ऐसी कामयाबी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस फिल्म को बनाने का बजट था करीब 100 करोड़ रुपए, और इस आंकड़े ने इसे उस समय तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म बना दिया था। और इसकी कमाई दुनिया भर में इसने 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया। मतलब इसने इसे भारत के इतिहास की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। कमाल है ना? लेकिन ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है। इस फिल्म की असली कामयाबी ये थी कि इसने पैन इंडियन मॉडल को पूरी तरह से साबित कर दिया। इसने दिखा दिया कि एक रीजनल सिनेमा की फिल्म, मतलब एक कन्नड़ फिल्म, भाषा की दीवारों को तोड़कर पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकती है। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी सच में यहीं खत्म हो गई है? अगर देखें तो ये फिल्म हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। पहली, कि कैसे एक वादा किसी की महत्वाकांक्षा को किसी भी हद तक ले जा सकता है। दूसरी, एक अकेला इंसान सिस्टम के खिलाफ खड़ा तो हो सकता है, पर उसकी एक सीमा होती है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी,
कि बेहिसाब ताकत की एक बहुत बड़ी और विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब जब हीरो और उसका पूरा साम्राज्य समंदर की गहराइयों में समा चुका है, तो लगता है कि हाँ, कहानी खत्म हो गई। लेकिन फिल्म के बिल्कुल आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, जो एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा करता है। इस सीन में केजीएफ चैप्टर 3 का एक ड्राफ्ट दिखता है, जिसमें रॉकी के अंतर्राष्ट्रीय क्राइम की बातें हैं। तो ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये कहानी वाकई में खत्म हो गई है, या ये तो बस एक शुरुआत थी।